आज हम अपने चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला पर बात करेंगे विंटर वेकेशन होमवर्क की, जिसमें क्लास 6 का होमवर्क यहाँ पर आज मैथ और साइंस का हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस होमवर्क को बच्चों आप अपनी नोट कॉपी पे करेंगे बिल्कुल अच्छे से, और कहीं पर भी आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने मन से अपनी दिमाग लगाकर इसको हल करेंगे। सब आपका पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का मैथ्स का होमवर्क। तो यहाँ पर देखिए, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। 4630 पहला सवाल क्या है, 4630। इसी में दूसरा है 89040। इन दोनों को आपको संख्यांकों में व्यक्त करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है इसी में एक और है हमारा अगला नंबर 2 का 0, 8, 7 व 2, यानी 0, 8, 7 व 2 लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये 4 अंक जो आपको दिए हुए हैं 0, 8, 7 व 2, इनसे पहले आप बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, फिर छोटे से छोटी संख्या लिखिए, फिर उनका अंतर ज्ञात कीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए संख्या 88588 में, यानी कि यहाँ पर 88,588 में 8 के स्थानीय मान को अलग अलग व्यक्त कीजिए। यहाँ पर देखिए 8 कई जगह पर है और प्रत्येक जगह पर इसका मान अलग अलग है, तो उसका स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात करके हम लोग करेंगे। बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती संख्या लिखिए। यानी 7 अंकों की पहले आप बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, फिर उसका अनुवर्ती क्या आएगा वो आपको लिखना है। संख्या रेखा खींचकर 4 + 5 का योगफल ज्ञात कीजिए। आप संख्या रेखा खींचेंगे और 4 + 5 को आप संख्या रेखा पर दिखाएंगे। निम्नांकित का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। -42 प्लस का 91 प्लस का 59 और माइनस का 32। ये है आपका, इसको लिखना है योगात्मक प्रतिलोम। अगला प्रश्न बच्चों है संख्या रेखा पर -6 प्लस 6, यानी -6 और +6 को आपको करना है प्लस, इसका मान आप संख्या रेखा पर दिखाएंगे बच्चों। निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बॉटमॉस के सवाल हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लास में बताए गए हैं आपको। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहला है 13 - 8 × 3, इसको आप हल करना है +4, तो इस सवाल को आप हल करना है। दूसरा है 17 प्लस, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, 19 + 4 × 2, छोटे ब्रैकेट में ये बंद है और ये मंझला ब्रैकेट बाहर से लगा है। इस सवाल को आपको हल करना है। आगे देखिए और भी बहुत आसान सवाल आ रहा है आपके लिए। निम्नांकित आंकड़ों से टेली चिन्ह लगाकर बारंबारता ज्ञात करो। ये आपको देखिए बच्चों 6, 7, 9, 14, 9, 15, 9, 12, 15, 14, 9, 12, 14, 15, 7, 6, 12, 14, 6, 9, 9, 6, 7, ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं, इन्हें आप टेली चिन्ह लगाकर बारंबारता ज्ञात करेंगे बच्चों। अगला देखिए प्रश्न हमारा है निम्नांकित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 112, 120, 140 और 1228। ये आपको यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक के निकालने अलग अलग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 संख्या 10 के 3 गुणनखंड वृक्ष बनाइए। यानी संख्या 10 दी हुई है, आपको 3 इसके गुणनखंड वृक्ष बनाने हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। 205 अंश का कोण बनाकर उसका नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार लिख देने और केवल 205 अंश का कोण बनाकर उसका नाम लिखिए कि कौन सा कोण है वो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। यहाँ पर देखिए बच्चों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है मैंने, और आपको बता चुकी हूँ त्रिज्या और व्यास में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। यहाँ पर बच्चों आपको 20 तक के पहाड़े लिखकर याद करने हैं। वो पहाड़े आप पहले याद भी कर चुके हैं, मतलब समझ चुके हैं टीएलएम के माध्यम से भी, और अब आपको अगर आपने बाई चांस ना लिखे हो तो आप उन्हें फिर से लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि जब सवाल हल किए जाते हैं तो पहाड़े जहाँ पर अटक जाते हैं, टेबल जहाँ पर अटक जाती है, तो वहाँ पर फिर सवाल अच्छे से गुणा के हैं, भाग के हैं या कोई और सवाल हैं वो अच्छे से हो नहीं पाते हैं। तो ये रहा आपका मैथ्स का होमवर्क। और अब हम लोग करते हैं क्लास 6 में साइंस का होमवर्क। बहुत ही आसान ये भी है, इसको करने से कुछ क्वेश्चन अगर आपको क्लास में कराए जा चुके हैं, लेकिन आप उन्हें कॉपी पे करिएगा। दूसरी होमवर्क की कॉपी बना लीजिए, उसमें मैथ और साइंस दोनों का करिए, और भी आपको जो सब्जेक्ट के मिलते हो उन्हें भी आप विंटर वेकेशन का होमवर्क वहाँ पर करिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है चूल्हे की जगह गैस के प्रयोग होने से प्राप्त 2 लाभ लिखिए। यानी जब हम पहले चूल्हा जलाते थे और अब गैस जलाते हैं तो क्या 2 लाभ हो जाते हैं हमें गैस से, वो आपको लिखना है।
परंपरागत यातायात व वर्तमान में यातायात के साधनों में क्या अंतर है? बड़ा आसान प्रश्न है। फिर अगला है, पाई का मान किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया? इसमें केवल वैज्ञानिक का नाम लिखना है। विलियम रोंटगेन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? उनका भी आप आविष्कार जिस चीज़ का किया था वो नाम लिखेंगे। क्या होगा अगर कीले और स्क्रू मोम के बनाए जाएं? अगर ये दोनों चीज़ें मोम के बना दे तो क्या कैसा रहेगा बच्चों? ये आप लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है? नाम लिखना है यहाँ पर। मिश्रण के कौन कौन से गुण होते हैं? उन गुणों को आपको 4-5 गुणों को लिखना है। आसवन विधि क्या है? सचित्र विवरण कीजिए। आसवन विधि बताइए कि क्या होता है, फिर उसका चित्र सहित उसका विवरण कीजिए और आपको अच्छे से आता है ये प्रश्न। मंद व तीव्र परिवर्तन के 2-2 उदाहरण देने हैं। यहाँ पर मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन दोनों के कोई 2-2 उदाहरण लिखने हैं। खादी किसे कहते हैं? यानी खादी वस्त्र, खादी क्या है उसे आप लिखेंगे। पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन क्यों स्वपोषी होते हैं ये आपको लिखना है। पौधे के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखाओ। पौधों के कौन कौन से उत्सर्जी अंग है वो आप बताएं। कशेरुकी तथा अकशेरुकी जंतु छाटो, इसमें से छाटना है आपको कि कौन से कशेरुकी है कौन से अकशेरुकी है। यहाँ पर है कीड़े मकोड़े, पक्षी, बैल, काकरोच, मछली, केचुआ, सीप और मेढक। ये आप दिए हुए यहाँ पर आपको कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु अलग अलग लिखने हैं। फिर इसके बाद है केला कितने वर्षीय पौधा है बताना है। सरसों के पौधे का चित्र बनाओ बच्चों। फिर पुष्प के मादा जनन अंगों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 इसे आप करना है। मछली में पाए जाने वाले जलीय अनुकूलन कौन कौन से? मछली हम जानते हैं पानी में रहती है, लेकिन पानी में हम जब ज़्यादा देर हाथ डाल देते तो हमारे हाथ फूलने लगते हैं, सफ़ेद सफ़ेद ऐसे हो जाते हैं, लेकिन मछलियों में कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसा क्या चीज़ होता है उनमें जो असर नहीं पड़ता, वो आपको लिखना है। 4 एक कोश की जंतु के नाम लिख कर 2 के चित्र बनाओ। नाम लिखेंगे आप 4 के, लेकिन 2 के जो आपका मन चाहे उनके आप 2 चित्र बना सकते हैं। फिर अगला है कंकाल के कार्य बताओ। यानी यहाँ पे आपको कंकाल के कार्य बताने हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। चावल, जलेबी, दही, गन्ना व समोसा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। हाथ धोने के विभिन्न चरण बताओ। हाथ किस तरीके से साफ़ किए जाते हैं? हम अपने आप धोते हैं, कभी कभी क्या होता है बहुत जल्दी में ज़रा सा लगाया साबुन और चल दिए, नहीं, किस तरीके से हमें प्रॉपर वे में हाथ धोना चाहिए। लैट्रिन आने के बाद, वॉशरूम से आए तब, खाना खाने से पहले अच्छे से हाथ धों, क्योंकि जब हाथ अच्छे से साफ़ होंगे तो हमें गंदगी के शिकार कम होंगे, हमारे अंदर जो है बीमारियां कम होंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तो हाथ धोने के कौन कौन से विभिन्न चरण हैं उनको लिखो। तो ये बहुत ही छोटा सा होमवर्क है बच्चों आपके लिए, साइंस का होमवर्क, और इसी तरीके से मैथ्स का होमवर्क भी दिया जा चुका है। और ये रहा मैथ्स का होमवर्क जिसे आपको बताया गया और आप अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं बच्चों कि ये सारी जो होमवर्क है, जो भी अन्य बातें पढ़ाई की आपके ही चैनल पर, सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला पर सब मौजूद है। आप खुद पढ़िए, अपने दोस्तों से कहिए कि वो पढ़ें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।